क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एक सर्कल है, उसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल को हमने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर क्या है, ये ओ, इसे ओ ले सकते हैं, चलो बाद में लिखेंगे इसको। अब इस सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल को हमें क्या करना है, सर्कमस्क्राइब। तो एक क्वाड्रिलेटरल इसके ऊपर सर्कमस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल हमने सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब कर दिया है। इसका नाम लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब देखिए इस सर्कल की जो अपोजिट साइड है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो सर्कल की अपोजिट साइड है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है। तो देखिए अपोजिट साइड से पहले सेंटर पर एंगल सबटेंड कर देते हैं। तो देखो ए बी ने कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है, ए बी ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है, इतना एंगल ये किसने सबटेंड किया हुआ है सेंटर पर, साइड ए बी ने। और इसकी अपोजिट साइड क्या है, सी डी। सी डी ने कितना एंगल सबटेंड किया है, वो यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है इधर, वो सी डी ने सबटेंड किया है सेंटर पर, और इधर का जो ये एंगल है ये ए बी ने सबटेंड किया है। और यहाँ पर ये एंगल बी सी ने सबटेंड किया हुआ है सेंटर पर, और इधर का ये एंगल ए डी ने सबटेंड किया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, इन दोनों एंगल को हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम हमें 180 शो करना है, और इन दोनों को भी हमें क्या शो करना है, 180। इन दोनों का सम भी 180। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन में हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जो एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है इसका, ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब circumscribes a circle, ठीक है, with सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर हम क्या ले लेते हैं, ओ। ठीक है, ओ को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जो एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसकी जो साइड है क्वाड्रिलेटरल की, वो सर्कल को जो टच कर रही है, कौन कौन से पॉइंट पर टच करती हैं, इस पॉइंट को पी ले लीजिए, इस पॉइंट को क्यू ले लीजिए, इस पॉइंट को आर, और इस पॉइंट को ले लीजिएगा एस। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर लिख दीजिए द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स कौन कौन सी साइड्स, द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, the sides of quadrilateral ABCD touches the सर्कल को टच करती है एट पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट पर, P Q R and S as shown in the figure, as shown in the
फिगर, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है इतना। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। हमें इन दोनों एंगल का सम, तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है, सम ऑफ एंगल ए, इसको यहाँ पर हम ओ लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम सेंटर को क्या लिख सकते हैं, ओ। तो हमें शो क्या करना है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये दोनों कैसे एंगल हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड एट द सेंटर। इन दोनों एंगल को हमें सप्लीमेंट्री शो करना है, इसका मतलब इन दोनों का सम हमें 180 शो करना है। ठीक है, एंड और क्या करना है, हमें इन दोनों एंगल को भी हमें क्या शो करना है, सप्लीमेंट्री। कौन कौन से एंगल है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, AOD, इन दोनों का सम भी हमें 180 डिग्री शो करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए OP को, OQ को, OR को, OS को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में वी ज्वाइन क्या क्या ज्वाइन कर देते हैं हम, OP को, OQ को, OR को एंड OS, इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए इनको, OP को हमने ज्वाइन कर दिया है, OQ को हमने ज्वाइन कर दिया है, OR को ज्वाइन कर दिया है और OS को भी हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इन सभी को हम ज्वाइन कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कितने एंगल नजर आ रहे हैं, इसको ले सकते हैं आप एंगल 1, इसे आप एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, इसको एंगल 5, इसे एंगल 6, इसे एंगल 7 और इसे एंगल 8। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें एंगल 2 और 3 को इक्वल शो करना है। ठीक है, उसके बाद हमें 4 और 5 को इक्वल शो करना है, उसके बाद 6 7 को इक्वल शो करना है और बाद में 8 और 1 को इक्वल शो करना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं 2 और 3 से। तो ये 2 और 3 एंगल कैसे इक्वल होंगे, उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या शो करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को क्या शो करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो अब इसका हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसका अब हम करते हैं प्रूफ शुरू। तो देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, ओ, देखिए ORC, ORC एंड ट्रायंगल OQC, OQC। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, देखिए ये दोनों साइड क्या है, इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, RC, जो ये साइड RC है, RC किसके इक्वल है, RC की करस्पॉन्डिंग साइड है QC। QC, ये दोनों साइड क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट। पॉइंट C से ये दोनों सर्कल पे क्या है, टेंजेंट।
तो क्या लिख सकते हैं इन्हें? टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। तो एक्सटर्नल पॉइंट सी से ये दोनों क्या है? टेंजेंट, इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल। और देखिए ये जो ओ आर है और ओ क्यू, ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। ये भी दोनों क्या है? इक्वल। क्यों है ये दोनों इक्वल? ये दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल की रेडियाई है। तो ये दोनों इक्वल है। और ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या है? ओ सी, क्योंकि ये ओ सी इस ट्रायंगल में भी है और ओ सी इसमें भी है, तो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। तो ये ओ सी दोनों में क्या है? कॉमन। क्लियर? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी यहाँ पर? साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन वी गेट। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन वी गेट ट्राइंगल ओ आर सी। ये जो ट्राइंगल ओ आर सी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल ओ क्यू सी के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? इट इम्प्लाइज दैट। तो हमें क्या शो करना है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल ये 2 क्या है? एंगल आर ओ सी। तो क्या लिख सकते हैं? इट इम्प्लाइज दैट एंगल आर ओ सी वो किसके इक्वल होगा? आर ओ सी होगा क्यू ओ सी के इक्वल। एंगल क्यू ओ सी क्यों होगा? बाई सी पी सी टी। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट अगर ये दोनों इक्वल है, आर ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं? आर ओ सी को एंगल 2 और क्यू ओ सी को क्या लिख सकते हैं? एंगल 3। इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है। अब देखिए जिस तरह से हमने एंगल 2 और 3 को इक्वल शो किया है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? 4 और 5 को इक्वल शो कर सकते हैं, 6 और 7 को इक्वल शो कर सकते हैं, 8 और 1 को इक्वल शो कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली वी कैन शो दैट इसी प्रकार हम क्या शो कर सकते हैं? हम शो कर सकते हैं, देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां तक हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ चुके हैं। ठीक है। अब देखिए अब इसमें हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। आप लिखिए, देखिए तो अब हम यहाँ पर
क्या लिख सकते हैं, देखो वी नो दैट, वी नो दैट, हमें क्या मालूम है। देखो, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड करते हैं तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए हमें तो क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, देखिए इधर देखिए डायग्राम में आ जाते हैं फिर से। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल COD। COD का मतलब 1 और 2 का सम, एंड एंगल BOA, इसका मतलब 5 और 6 का सम। तो इन चारों एंगल का सम, 1 का, 2 का, 5 का और 6 का, इन चारों एंगल का सम हमें 180 डिग्री शो करना है, तभी ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। तो कौन कौन से एंगल लेने हमें, 1 2 लेना है, उसके बाद 3 4 छोड़ना है, 5 6 लेना है, उसके बाद 7 8 छोड़ना है। तो 1 2 5 6 का सम हमें 180 शो करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, देखो इस इक्वेशन में आ जाइए फिर से। तो हमें देखिए किस किस का सम हमें शो करना है, 1 और 2 हमें चाहिए, 3 4 हमें नहीं चाहिए, 5 5 6 हमें चाहिए, 5 6 हमें चाहिए, 7 8 हमें नहीं चाहिए। तो हमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, इन चारों एंगल का सम हमें 360, हमें 180 चाहिए। तो हमें यहाँ से ये एंगल, चार एंगल 3 4 7 8 यहाँ से हमें रिमूव करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, जब हम इन्हें रिमूव करेंगे तो इनके प्लेस पर हमें इन चारों में से एंगल 1 2 5 और 6 में से ही कोई एंगल यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे इसको करेंगे, अब ध्यान से देखिए। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट एंगल 1 तो हमें चाहिए, इसे एंगल 1 लिख लीजिए। एंगल 2 भी हमें चाहिए तो एंगल 2 को एज इट इज लिख दीजिए। एंगल 3 हमें नहीं चाहिए तो एंगल 3 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, एंगल 3 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 में देखिए एंगल 4 को हम एंगल 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और एंगल 5 को हमें रखना है, एंगल 6 को भी रखना है, एंगल 7 और 8 हमें नहीं चाहिए। तो एंगल 7 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से 6 लिख सकते हैं, और एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 को हम एंगल 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी इक्वेशन यूज की है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इन चारों इक्वेशन का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखो इस इक्वेशन में एंगल 1 और एंगल 1, दो एंगल 1 हो जाएंगे, ठीक है, एंगल 2 का भी डबल हो जाएगा, एंगल 5 का भी डबल और एंगल 6 का भी डबल हो जाएगा।
तो क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ एंगल ए 1, डबल ऑफ एंगल 2, डबल ऑफ एंगल 5, डबल ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इस 2 को अपॉन में ले जाइए, इधर 2 को अपॉन में ले जाइए, इट इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बचेगा इधर, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन में ये 2 आ गया, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से डायग्राम में आ जाइए, देखिए एंगल 1 और एंगल 2, देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल COD। ठीक है, और एंगल 5 एंड 6 के सम को क्या लिख सकते हैं, एंगल BOA। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, देखो एंगल A1 और 2 को क्या लिखेंगे, एंगल COD, एंगल COD, और एंगल 5 एंड 6 को क्या लिखेंगे, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू राइट में क्या बन गया ये, 180 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम हमें क्या प्रूफ करना था, 180 डिग्री, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, देखिए अभी तो हमने क्या प्रूफ किया है, अभी हमने प्रूफ किया है इन दोनों का सम 180। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर सकते हैं। तो उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या होगा, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी को यहीं पे क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है,